देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले नायब सूबेदार अनिल कुमार पटेल को उनके पैतृक गांव इटाहा कला में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जब ग्वालियर से सेना का वाहन उनका पार्थिव शरीर लेकर गांव की ओर बढ़ा तो पूरा क्षेत्र शोक और गर्व की भावना से भर उठा। रघुनाथगंज बाईपास पर जैसे ही वाहन पहुंचा, सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकालकर अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय और शहीद अनिल कुमार अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। गांव के प्रवेश द्वार पर सेना के जवानों ने पूरी गरिमा और परंपरा के साथ शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान चारों ओर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार के समय हजारों ग्रामीण परिजन, मित्र और क्षेत्रवासी नम आंखों से मौजूद रहे। हर किसी की आंखों में अपने लाल को खोने का दर्द था, लेकिन गर्व भी था कि अनिल कुमार पटेल ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। स्थानीय मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी और पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। सेना के अधिकारियों की देखरेख में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद अनिल कुमार पटेल भारतीय सेना के एक अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ जवान थे। वे लंबे समय से देश की सीमाओं पर तैनात थे और हाल ही में एक ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके निधन की खबर जैसे ही गांव पहुंची, माहौल शोकाकुल हो गया। गांव में मातम छा गया और हर कोई अपने वीर पुत्र की एक झलक पाने के लिए घरों से बाहर निकल पड़ा। परिजनों ने बताया कि अनिल हमेशा से देश सेवा को सर्वोपरि मानते थे। बचपन से ही उनका सपना भारतीय सेना में शामिल होकर मातृभूमि की रक्षा करने का था, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा से पूरा किया। हालांकि इस भावनात्मक क्षण में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने ग्रामीणों को निराश और आक्रोशित किया। पूर्व सैनिक संघ और स्थानीय लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जिस शहीद ने देश के लिए बलिदान दिया, उसकी अंतिम यात्रा में कोई वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि प्रशासन की यह उदासीनता न केवल शहीद के परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का अपमान है। इसके अलावा ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शहीद के घर तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, जिसके चलते सेना का वाहन भी गांव तक नहीं पहुंच सका। मजबूरन पार्थिव शरीर को गांव के बाहर ही रोकना पड़ा और वहीं से पैदल यात्रा कर अंतिम स्थल पर पहुंचाया गया। इस घटना ने ग्रामीणों के दिलों में गहरी नाराजगी और पीड़ा दोनों छोड़ दी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गांव तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने। साथ ही ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने एक स्वर में यह प्रस्ताव भी रखा कि गांव के प्रवेश द्वार का निर्माण शहीद अनिल कुमार पटेल द्वार के नाम से किया जाए और गांव की मुख्य सड़क को शहीद अनिल कुमार पटेल मार्ग नाम दिया जाए। उनका कहना है कि यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि उस जवान के बलिदान का सम्मान होगा जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे।